ई एंड आर। तो अब बताइए क्या करें, एक सेल है उसके ना तो हमें ई पता है और ना ही आर पता है, कैसे पता करें इसका ई और आर? तो एक तरीका है कि लैब में उसके अक्रॉस एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करिए, एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर क्या करिए, ये पता करिए कि सेल से कितनी करंट उस रजिस्टर में जा रही है और कितना वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है। मान लीजिए सेल के टर्मिनल है 1 और ये 2 और ये 1 और ये 2, तो मुझे दो चीजों की रीडिंग चाहिए, किस किस की? ध्यान से देखिए, एक तो मुझे आर की वैल्यू, एक तो किसकी वैल्यू? आर की, और उस पर्टिकुलर आर पर कितना करंट इस सेल से बाहर निकल रहा है वो करंट पता होना चाहिए, और दूसरा रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो। तो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर मैंने देखा जब आर की वैल्यू आर नॉट है तो करंट आ रही है आई नॉट, वोल्टेज आ रहा है वी नॉट, वोल्टेज आ रहा है वी नॉट। क्या सुनो, तो अगर इस समय सर्किट में करंट फ्लो हो रही है आई नॉट, तो इसका जरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाएं। तो ये आपका सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, और ये एक रजिस्टर आपने लगा रखा है आर जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और ये पॉइंट भी 1 है और ये पॉइंट भी 2 है। तो ध्यान से देखिए बेटा, व्हाट आई कैन राइट, हाउ टू राइट V1 minus V2? V1 minus V2 is equal to IR. Can I write like this? V1 minus V2 equal to I naught into R. Can I write like this? बोलो। और इधर से V1 minus V2 कितना आएगा बताइए? अभी अभी सीखा है आपने, ये सेल है जिसका EMF कितना है E, और 2 से 1 की तरफ करंट जा रही है, 2 से 1 की तरफ। तो कैन आई राइट V2 माइनस V1 इक्वल टू, ये पहले क्या मिला आपको? माइनस माइनस E प्लस I इंटू आर, ये भी I इंटू आर है। कैन आई राइट लाइक दिस? तो यहां से V1 माइनस V2 कितना मिलेगा? E माइनस आई आर, बोलो। E माइनस, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किस किस के बीच में, किस किस के बीच में? V1 माइनस V2 वर्सेस I, V1 माइनस V2 वर्सेस I। देखो, जब हमने रेजिस्टेंस लिया R नॉट तब V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आई? V नॉट, और करंट की वैल्यू कितनी आई? I नॉट। तो सुनो, तो मैंने एक पर्टिकुलर R के लिए ये रीडिंग ली और ये आ गई, ठीक है? बोलो, या यहां पर कोई वैल्यू आ गई आपकी? मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर R को इंक्रीज कर दूं, R को क्या कर दूं? इंक्रीज। ये R नॉट 1 था, अभी मैंने ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ये तो सेम रखा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। यस और नो? मान लो बढ़ा दिया तो करंट कम होगी कि नहीं होगी? बोलो। अगर रेजिस्टेंस सेल के अक्रॉस बढ़ा दिया तो करंट क्या होनी चाहिए? कम। करंट क्या होनी चाहिए? कम। यस और नो? और करंट अगर कम होगी तो V1 माइनस V2 क्या होगा? इंक्रीज। V1 माइनस V2 क्या होगा? इंक्रीज। देखो ये रिलेशन,
इसमें अगर आप कैपिटल आर को बढ़ा रहे हो तो करंट कम होगी, करंट कम होगी, तो इस एक्सप्रेशन से V1 माइनस V2 क्या होगा, इंक्रीज। V1 माइनस V2 क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा तो I और V चेंज हो रहा है, I और V, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं I और V में अलग अलग आर के लिए, और जब वो ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं तो वो ग्राफ मुझे कैसा मिल रहा है, जब मैंने प्रैक्टिकली प्लॉट किया तो वो ग्राफ मिल रहा है मुझे इस तरीके का, लाइक दिस। इज दैट क्लियर, बताइए, समझ में आ रहा है ये एक्सपेरिमेंट। तो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदल के अलग अलग I और V में 2 पॉइंट बना लिए और फिर उनको मिलाया तो हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। और मिलनी भी चाहिए थी ये, क्योंकि पिछली स्लाइड में तुमने प्रूफ किया है कि V1 माइनस V2 किसके इक्वल है, E माइनस IR। तो V1 माइनस V2 को अगर मैं Y मान लूं और माइनस ये लिखा हुआ है R इंटू I प्लस E, तो I क्या हो गया, X, I क्या हो गया, X एक्सिस, V1 माइनस V2 क्या हो गया, Y एक्सिस। तो ये माइनस R क्या बता रही है, व्हाट इज माइनस R, Y इक्वल टू mx प्लस C में ये माइनस R क्या बता रही है, स्लोप, और Y इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ, यानी कि ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है R की 2 वैल्यू के लिए, ये पॉइंट मिल गया R1 के लिए I2, R2 के लिए I2 V2, और ये मिल गया R1 के लिए I1 V1। फिर जब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए तो आपने इक्वेशन बना ली, क्या बना ली, इक्वेशन। और अब आपको पता है कि अगर मैं इस ग्राफ को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाऊं तो जो Y इंटरसेप्ट है वही मेरा किसके इक्वल आएगा, EMF के, किसके इक्वल आएगा, EMF के, ये सुनो। और इस लाइन की जो ये स्लोप है, ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा किसके इक्वल आएगा, माइनस R के, और ये एंगल अगर बीटा है तो आई विल से tan बीटा किसके इक्वल आएगा, R के। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बिकॉज V1 माइनस V2 इक्वल टू E माइनस IR। क्लियर कट ये कंसेप्ट होना चाहिए दिमाग में। अभी मैं ये डाउट भी बताऊंगा जो डाउट आता है लोगों के मन में। जो बच्चों को डाउट आता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने ये ग्राफ बना दिया पर आपने ये भी तो लिखा था V1 माइनस V2 इक्वल टू I इंटू R। तो सर I बढ़ने पर V1 माइनस V2 घट क्यों रहा है, I बढ़ने पर V1 माइनस V2 घट क्यों रहा है सर। देखो V1 माइनस V2 आपने तो IR लिखा था सर, समझे। तो बच्चों को ये डाउट आता है कि सर I बढ़ने पर V1 माइनस V2 तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये कब ट्रू है, जब कैपिटल R क्या हो, कांस्टेंट, कैपिटल R क्या हो। यहां पर ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये एक ही R के लिए नहीं है, ये अलग अलग R के लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया है, V1 माइनस V2 वर्सेस I। समझ में आ रही है बात आपको, बोलो। तो यहां पर इसीलिए ये चीज मैटर नहीं करेगी, ये ग्राफ जो प्लॉट है वो R की अलग अलग वैल्यूज के लिए प्लॉटेड है। सो दैट्स वाई ये वाली इक्वेशन काउंट करनी है आपको, V1 माइनस V2 इक्वल टू E माइनस IR, और इस ग्राफ का Y इंटरसेप्ट आपको देगा EMF ऑफ सेल, और इसकी जो स्लोप है tan बीटा वो आपको देगी R। यस और नो। तो अब अगर आपको एक अननोन सेल मिले तो बाजार से लाके आप उसका E और R निकाल सकते हैं। प्रोसेस क्लियर है आपको, बोलो। तो अब इसमें अलग अलग तरीके के ग्राफ भी पूछता है वो, जैसे इसके लिए वो ऐसे कहता है बताओ E वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ,
ई वर्सेस आई का ग्राफ, ई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ, फिर V वर्सेस यानी कि V1 माइनस V2 वर्सेस I का ग्राफ, फिर V1 माइनस V2 वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ। तो ये कुछ पॉसिबल ग्राफ्स हैं, ये कुछ पॉसिबल ग्राफ है। तो एक चीज समझो, ईएमएफ ऑफ सेल कभी भी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो केमिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की सेल के अंदर, तो उसका एक्सटर्नल किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं है। तो इन सभी में ग्राफ कैसा आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन। ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है, ईएमएफ चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो अभी हमने देख ही लिया, V1 माइनस V2 वर्सेस I। तो ये ग्राफ कैसा आता है आपका? लाइक दिस। और आप चाहो तो लिख भी लो, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल R, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल R। इज दैट क्लियर? अब यहां ग्राफ ही बना दिया V1 माइनस V2 एंड R के बीच में। तो सर आपने ही तो बताया V1 माइनस V2 इक्वल टू I इंटू R, और I किसके इक्वल है? क्या I कांस्टेंट है? I भी तो चेंज कर रही है इस सर्किट में, तो I को क्या लिखोगे? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या ये बात क्लियर हुई है आपको? I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। भाई ये सारे ग्राफ किस सर्किट के लिए बना रहे हैं हम? इस सर्किट के लिए। तो इसमें जो करंट है वो E अपॉन क्या आएगी? R प्लस स्मॉल r। तो V1 माइनस V2 में इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो आप बताओ मुझे, जब कैपिटल R जीरो है तो V1 माइनस V2 क्या होगा? जीरो। अर्जुन सामने देख लो बेटा, है क्या बातें कर रहे हो? क्या कर रहे हो बातें? देख लो मैडम, ये हालात है इसके, बीच क्लास में इसका फोकस इधर उधर रहता है। अब पूछना आप इससे क्या कर रहा था ये क्लास में। अब ये जाएगी मम्मी के पास रिकॉर्डिंग। V1 माइनस V2 इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब कैपिटल R अगर जीरो है तो क्या होगा? V1 माइनस V2। बताओ अर्जुन। जीरो होगा। और अगर कैपिटल R इंफिनिटी होगा तो क्या होगा? V1 माइनस V2। बताइए, अगर कैपिटल R इंफिनिटी होगा तो V1 माइनस V2 कितना होगा? तो यहां पे कैसे करेंगे देख लो मैडम, इसीलिए नहीं बता पाता है। अब यही शुरू करूंगा मैं, अगर क्लास में नहीं दिखा मुझे कोई फोकस, अब इसकी क्लिपिंग काटूंगा मैं, एडिटर को बोल दूंगा कि भाई जिन जिन बच्चों का नाम लिया है क्लास में इनकी क्लिप काटो और भेज दो भाई, ठीक है? तब आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E अपॉन R कॉमन ले लिया, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ऊपर नीचे से कैपिटल R कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो अब R अगर इंफिनिटी रखेंगे तो स्मॉल r बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? E के इक्वल, एट R इक्वल टू इंफिनिटी। यानी कि जब R की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो V1 माइनस V2 किसके इक्वल होगा? E के। तो ग्राफ कैसा जाएगा आपका? द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस। इज दैट क्लियर? बोलो। तो ये कुछ पॉसिबल ग्राफ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? कर लेंगे, बोलो। तो इसमें एक क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि
एक सेल है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ये, ठीक है, 3 सेल लगे हुए हैं और एक रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया इसको, कैपिटल आर, और इन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इसके बीच में जब हमने करंट वर्सेस V1 माइनस V2, जब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया V1 माइनस V2 वर्सेस करंट, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली जो इधर 6 वोल्ट पर कट कर रही है और ये एंगल 60 डिग्री है। तो मुझे बताओ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना आएगा? EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना आएगा बताइए? बताइए। ये 3 सेल इस तरीके से कनेक्टेड है, तो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? याद करिए क्या फॉर्मूला लिखा था आपने, V1 माइनस V2 इक्वल टू E नेट माइनस I R था, आप क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट, E नेट एंड R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तीनों सीरीज में है तो 3R कितना आएगा? तो 1060 को क्या लिखोगे आप? 3R, 1060 इज 3R। और Y इंटरसेप्ट पहले किसके इक्वल होता था? E के, अब किसके इक्वल होगा Y इंटरसेप्ट? E नेट के। तो अब ये E नेट कितना आएगा बताइए? तीनों सेल अगर सेम पोलैरिटी में है, किसमें है? सेम पोलैरिटी में, तो तीनों का क्या होगा? सम। ये अभी सीखेंगे अगले क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या सीखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये आपका बन जाएगा 3E/6, तो E कितना आ जाएगा? 2। E कितना आएगा? 2। ठीक है, तो ये E वर्सेस I ग्राफ का सिग्निफिकेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि Y इंटरसेप्ट देता है टोटल EMF ऑफ द सर्किट, और जो उसकी स्लोप है वो आपको देती है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। क्लियर है? देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी नहीं, लेट मी क्लियर दिस। इसके बाद है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। क्या ये पढ़ा है आपने? टाइम हो गया? हाँ जी सर, टाइम हो गया सर। अच्छा, कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर।